इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पे AB की लेंथ निकालनी है। तो पहले 30 के लिए देखेंगे। फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हमें क्या क्या गिवन है। बेस गिवन है। बेस क्या होगा 30 के लिए, AC के बराबर होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा DC के बराबर। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हम यहाँ पे 10 का यूज करेंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब DC। DC की वैल्यू 45 दे रखी है, ये वैल्यू 45 है, अपॉन AC। तो यहाँ से AC आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 45। 10 30 1/√3 होता है, तो √3 यहाँ पे चले जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, AC 45 √3। सिमिलरली यहाँ पे 10 45 का यूज करेंगे। 10 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 45। अब 45 के लिए ये जो एंगल है 45, इसके लिए बेस BC होगा, तो यहाँ पे BC लिखेंगे। तो यहाँ से BC आ जाएगा, BC की वैल्यू आएगी 45 के बराबर, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो BC 45 हो गया। अब हमसे AB की वैल्यू पूछी है, तो AB होगा AC माइनस BC, AC माइनस BC। तो AC की वैल्यू है 45 √3 माइनस 45। तो यहाँ से 45 ब्रैकेट √3 माइनस 1। तो ऑप्शन C करेक्ट होगा। ये होगा, ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, और ये √3 होगा, ये मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर 45 √3 माइनस 1। इसका करेक्ट आंसर होगा 45 √3 माइनस 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा AB का। At a particular time of a day, Shreya noticed that length of her shadow was equal to her height। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे श्रेया ने नोटिस किया कि उसकी लेंथ, जो उसकी शैडो की लेंथ है, उसकी एक्चुअल हाइट के बराबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन। तो श्रेया मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है, और उसकी शैडो यहाँ पे, तो सन यहाँ पे होगा। तो हमें इसकी शैडो का एंगल, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है फ्रॉम हर हेड, क्योंकि हेड से शैडो बनेगी। तो इसको ज्वाइन करेंगे कि हेड है श्रेया का, इसको हेड बोल देते हैं। और यहाँ पे कहीं सन है, ये सन है, तो यहाँ पे सन को ज्वाइन करेंगे हेड से, और शैडो के एंड पॉइंट से। शैडो का एंड पॉइंट भी श्रेया का हेड ही होगा, तो यहाँ पे ये श्रेया की शैडो का हेड है, तो इन तीनों को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जो उसकी लेंथ ऑफ शैडो है, शैडो की लेंथ को S मान लेते हैं, और श्रेया की लेंथ को H मान लेते हैं, और ये एंगल पूछा है थीटा। तो H इक्वल टू S कब होगा, H इक्वल टू S कब होगा, पहले हम टेन थीटा देखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइट H इक्वल टू S है, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो टेन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 होगा। तो इसका मतलब सन का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री होगा विथ रिस्पेक्ट टू श्रेया के हेड, श्रेयाज हेड, तब जाके श्रेया की जो हाइट है वो उसकी शैडो के बराबर होगी। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन जो होगा 45 डिग्री के बराबर होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। तो ये ग्राउंड है, और यहाँ पे एक टावर है। तो इस पॉइंट टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 दे रखा है, और टावर की हाइट दे रखी 50। और हाउ फार इज पॉइंट A फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर। ये फुट है टावर का, और ये पॉइंट A है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, और एंगल दे रखा है। तो टेन थीटा का यूज करेंगे। 10 30 इक्वल टू 50
अपॉन x, तो ये हो जाएगा 50√3। तो इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 0.7 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 35, 85 के अराउंड आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 86.50, 86.50 मीटर। इसका जो पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है टावर के फुट से, वो होगा 86.50 मीटर। द पोजिशन ऑफ ईगल एंड टू गीज, तो यहाँ पे दो गीज दे रखे हैं। गीज मतलब चिड़िया है कोई दूसरे टाइप की, ये दो गीज हैं और यहाँ पे ये ईगल है, ईगल है और ये बर्ड्स बोल देते हैं इनको। ऑल द बर्ड्स आर ए सेम हाइट, तो तीनों की तीनों बर्ड जो हैं सेम हाइट पे हैं, मतलब ये ग्राउंड है और ये तीनों बर्ड्स हैं, तीनों का लेवल सेम है। और सारी की तीनों के तीनों बर्ड्स एक ही डायरेक्शन में फ्लाई कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लाई कर रही हैं। तो एंड विथ सेम स्पीड, assume that eagle can fly at the same speed in all direction, तो ईगल इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम स्पीड पे फ्लाई कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। मतलब अगर ये ईगल है तो ये इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, स्पीड सेम रहेगी इसकी, इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो स्पीड सेम रहेगी ईगल की। एंड गीज आर अनअवेयर ऑफ ईगल्स इंटेंशन, गीज को नहीं पता कि उनके पीछे ईगल है और विल नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन, तो गीज जो बर्ड्स हैं, तो दूसरी जो बर्ड्स हैं वो अपनी पोजिशन पे फिक्स रहेंगी क्योंकि उनको नहीं पता पीछे ईगल आ रही है। इफ ईगल वांट्स टू अटैक द गूज दैट इज नियरर टू इट, अब ईगल को जो सबसे पास जो बर्ड होगी उसको अटैक करना है, तो इनमें से वो कौन सी बर्ड को चूज करेगा। तो इसके लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, इसको D1 बोल देते हैं। या तो ईगल इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर इस डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि उसको बर्ड्स को अटैक करना है, तो ये D2 बोल देते हैं इसको। तो हमें मिनिमम देखना है, मिनिमम ऑफ D1 एंड D2, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं और एक डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो पहले इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में, तो ये D1 है, तो ये अगर एंगल है तो इसके अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब साइन का यूज होगा यहाँ पे, साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 100 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, D1 है, तो D1 की वैल्यू आ गई 100√2। तो ये D1 का डिस्टेंस है। ईगल अगर गीज वन को बर्ड वन को अटैक करेगा तो उसको 100√2 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सेम लेवल पे। अब D2 निकालेंगे, D2 में भी साइन 30 का यूज करेंगे, तो साइन 30 परपेंडिकुलर 75 है यहाँ पे और ये D2 है, तो D2 हो जाएगा 150। तो 150 और 100√2 में से छोटा कौन सा है, तो D1 को लिख सकते हैं 141, क्योंकि √2 की वैल्यू दे रखी है 1.41, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आएगा, तो D1 इज लेस देन D2। इसका मतलब जो ईगल है वो गूज वन को अटैक करेगी क्योंकि उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा गूज वन को अटैक करने के लिए। तो इसमें पूछा है इफ ईगल वांट्स टू अटैक अमंग, तो वो गूज वन को अटैक करेगी बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस टू कवर द डिस्टेंस इज मिनिमम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एक टावर है, इसका ये टॉप है, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे पॉइंट है कोई, इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, ये पॉइंट है, ये 60 है।
On moving 10 meter away from the point, the angle of elevation of the top becomes, तो इस पॉइंट से अगर दूर जाएंगे, इस पॉइंट से अवे जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। तो पहले अगर पॉइंट P1 था तो अब P2 है, और इस पॉइंट का P2 का एलिवेशन, टावर के टॉप का एलिवेशन P2 से कितना होगा, 30 होगा। तो ये एंगल रिड्यूस हो गया। तो हमें पूछा है टावर की हाइट कितनी है। टावर की हाइट निकालनी है, और ये 10 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पे 10 का यूज करेंगे, 10 30, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको x बोल देते हैं। तो 10 प्लस एक्स और 1060 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो यहाँ से 10 प्लस एक्स, तो यहाँ से h निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू x√3। तो ये 3x 2x x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे x की वैल्यू, तो वहां से h आ जाएगा। तो h इक्वल टू 5√3। तो टावर की हाइट जो है 5√3 के बराबर है, 5√3।